हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरे बड़े भाई बहनों को, चाहे स्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं शबनम स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में आप सभी का। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मजे में होंगे। सुबह के कामों से हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ हम लगा रहे हैं झाड़ू कच्ची रसोई के सामने। तो यहाँ पहले बाहर झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद में हम अंदर झाड़ू लगाएंगे। और थोड़ी सी झाड़ू हम उधर बाहर लगा कर आए हैं, जो कि हमारे घर के पास में जो रास्ता गई है पीछे के लिए, वहाँ पर लगा कर आए हैं झाड़ू। तो पहले सुबह के टाइम हम पहले शुरू में बाहर जो भी होता है झाड़ू लगाने को वहाँ लगा लेते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसी रीति रिवाजें होती हैं गांव में, ज़्यादातर वो मानी जाती हैं। और वैसे मानो तो मानो, नहीं मानो तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे यहाँ बुआ बोल देती हैं कि पहले बाहर से ही झाड़ू लगाओ, उसके बाद में अंदर लगाओ। तो इसी वजह से हम लोग पहले बाहर ही झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद में घर के अंदर लगाते हैं और यहाँ रसोई में लगाते हैं। तो बाहर की सारी झाड़ू वाड़ू हमने लगा ली थी। और वैसे तो ज़्यादातर बुआ ही झाड़ू वाड़ू लगा लेती हैं, जो बाहर साइड की होती है। यहाँ रसोई के सामने भी लगा लेती हैं, और रसोई के अंदर का रह जाता है वो हम बाद में झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद में ही यहाँ की चूल्हे की पुताई करते हैं। तो आज हमने लगा ली, क्योंकि हम पहले उठ गए थे, तो आज हमने झाड़ू इधर सारी जगह पर लगा लिए और यहाँ पर कर रहे हैं चूल्हे की पुताई। तो चूल्हे की पुताई कर लेते हैं और उसके बाद में बनाते हैं खाना। और आज हमने नहाया नहीं था, क्योंकि आज हमको थोड़ी सी आज करनी है लिपाई, तो हम बाद में नहाएंगे। कुछ अगर मट्टी कूड़े का काम ना करना हो तो सुबह से नहा लेते हैं, और वैसे तो बाद में ही नहाते हैं जब कोई मट्टी कूड़े का काम करना हो जाता है। और मट्टी कूड़े का, ये लिपाई पाई का ऐसा काम है, बाद में अगर काम करो तो कपड़े वपड़े बहुत जल्दी से गंदे हो जाते हैं, मट्टी कूड़ा लग जाता है कपड़ों में, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से बाद में ही नहाए। और चूल्हा हमने जला लिया है और हाथ पैर भी अच्छे से सेंक लिए हैं। और इधर हमने कद्दूकस कर ली है मूली। तो आज बनाएंगे मूली के पराठे और बैंगन का भरता और मट्ठा वाले आलू। तो 2-3 चीज़ें बनाएंगे। तो इधर हमने मूली को और आलू को एक में ही पतीली में रख दिया था, नीचे साइड में हमने आलू रख दिए थे, और ऊपर हमने कटोरी में मूली कर ली जो कद्दूकस की थी, तो वो रख दी हैं। तो साथ में ही दोनों चीज़ें हमारी उबल गई हैं, और पतीली में हमने रख दी थी, तो अच्छे से हमारी उबल गई थी बहुत जल्दी से। और इधर हमारे आलू उलू उबल चुके हैं, और हल्दी मिर्चा भी हमने पीस लिया है, क्योंकि ज़्यादातर हम हल्दी मिर्चा सिलबट्टे पर ही पीसते हैं, आप सभी ने देखा है। तो सिलबट्टे पर ही हमने पीस लिया है हल्दी मिर्चा। और थोड़ा सा हमने ले लिया है बेसन, तो कटोरी में हमने बेसन लिया है और अच्छे से हमने उसका घोल भी बना लिया है। और आलू जो थे हमने अच्छे से छील लिए हैं और थोड़े छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए हैं। तो तेल हमने कढ़ाई में डाल दिया है और थोड़ा सा डाल दिया है जीरा। और उधर अभी हमारा तेल पक रहा है, तो तब तक हमने कहा ये बैंगन हमारे जो रखे हुए थे, तो इनको भूनने के लिए डाल देते हैं, क्योंकि आगी भी हमारी बहुत अच्छे से बन गई थी, कंडी हमने बहुत सारी लगा दी थी। तो आग हमारी बन गई है, तो आग इधर निकाल ली है दूसरे वाले चूल्हे में। इसमें हम डाल देंगे बैंगन, और 2 हम टमाटर भी लेकर आए हैं। तो टमाटर हम बाद को भूनेंगे, क्योंकि वो बहुत जल्दी से भुन जाएंगे। तो इसलिए पहले हम बैंगन भून लेते हैं, उसके बाद में टमाटर भी भून लेंगे साथ में ही। ये बन जाएगा हमारा इधर बैंगन का भरता। और इधर अभी हमारी बन रही है सब्जी। ये जो हम सब्जी बना रहे हैं मट्ठा वाली, तो ये सब्जी हमारी बताई है हमारी बड़ी अम्मा जी ने, जो आप सभी ने देखा है कई बार वीडियो में। तो उन्होंने बताई है कि इस तरीके से मट्ठा वाली सब्जी बनाई जाती है। तो हमने कहा आप हमें बता दो, तो उसी तरीके से हम बना लेंगे। तो उन्हीं ने इसी तरीके से हमको बताई है, तो उसी तरीके से बिल्कुल हमने बनाई है। और इधर हमने जो हम घोल तैयार किया था वो भी डाल दिया है आलू में। और ये हम छान लेते हैं थोड़ा सा मट्ठा, क्योंकि ये मट्ठा जो बड़ी अम्मा ने दिया था तो बहुत ही साड़ी वाला मट्ठा था। और हमारे यहाँ मट्ठा तो बहुत सारा मिल जाता है, क्योंकि बड़ी अम्मा की इस समय अभी भैंस लग रही है, तो उनके यहाँ बहुत सारा मट्ठा होता है। और हमारे यहाँ कोई बिक्री में भी नहीं देता है, ऐसे ही व्यवहार में चल जाता है, चाहे कोई भी ले जाए और चाहे कितना भी खाए। तो वो अगर कोई सारा लेना चाहता है मट्ठा, तो सारा वो दे देती हैं उठाकर। तो बड़ी अम्मा के यहाँ से हम भी ले आए थे, तो उन्हीं ने दिया था, और बहुत ही अच्छा मट्ठा था। हमारे यहाँ गांव देहात में ऐसा ही होता है कि व्यवहार के बहुत सारे लोग पक्के होते हैं। तो व्यवहार में चाहे जो भी लेना चाहो चीज़ें, वो चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे मट्ठा, दूध, आटा, चावल, जो भी लेना चाहे कोई वो ले लेता है। भूखा नहीं रहेगा, अगर किसी के पास कोई चीज़ नहीं है तो भूखा नहीं रहेगा। खाना भी जहाँ तक है सारे लोग खिला देते हैं एक दूसरे को। तो बहुत ही अच्छे से हमारे गांव में व्यवहार सबका चलता रहता है। और ये तो हमारे घर परिवार की ही बात है, और चाहे गांव का कोई भी आ जाए तो उसको भी इसी तरीके से हम लोग मानते हैं गांव में। सब्जी हमारी पक रही है, और इधर हमने तैयार कर लिया है मूली का भरता। तो मूली को हमने अच्छे से निचोड़ लिया था, क्योंकि ठंडी हो गई थी, तो हमने निचोड़ लिया अच्छे से।
और इसमें मिला ली है हींग और नमक मिर्चे में सारे हमारे मसाले मिक्स हैं, तो इसी वजह से सिर्फ नमक मिर्चा मिला लिया है और हमारा तैयार हो गया है भरता। और इधर हमारे बैंगन भी हमने कर देख लेते हैं, तो बैंगन भी हमारे हो गए हैं और 2 टमाटर डाल दिए हैं भुनने के लिए, तो टमाटर हमारे भुन रहे हैं और सब्जी इधर हमारी तैयार हो गई है। तो सब्जी में थोड़ा सा हम लगा देते हैं तड़का, क्योंकि सब्जी ये जो मट्ठे वाली होती है इसमें बिल्कुल भी तेल ऊपर की साइड में नहीं आता है, चाहे कितना भी आप तेल डालो तो ऊपर से तड़का लगाना ही पड़ता है। चाहे आप कढ़ी बनाओ या बनाओ मट्ठा वाले आलू, तो बिल्कुल भी तेल ऊपर नहीं था, तो इसी वजह से हमने कहा थोड़ा सा लगा देते हैं तड़का। तो हमने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा जीरा डाला है और 2 मिर्च डाल दी हैं लाल वाली, छोटे छोटे टुकड़ों में करके डाली है मिर्च, तो अच्छे से तड़का लग जाएगा और ऊपर की साइड में तेल भी थोड़ा सा आ जाएगा तो अच्छा लगेगा दिखने में। और जो ये मट्ठा वाली सब्जी बनाई थी हमने आलू की, ये बहुत ही अच्छी लगी, सारे लोगों को बहुत ही अच्छी लगी और बहुत ही अच्छे से हमारी बन भी गई थी। बहुत ही अच्छे से कलर आया है सब्जी का, तो सब्जी को रख देते हैं इधर साइड में और इधर आटा को छान लेते हैं थोड़ा सा। तो आटा बना लेते हैं जो हम पराठे बनाएंगे, और रोटी नहीं बनाएंगे क्योंकि सारे लोग जो हमने सब्जी बनाई है मट्ठा वाली वो सारे लोग खाएंगे चावल के साथ में, तो इसी वजह से थोड़े से हमने बना लिए हैं चावल। तो चावल बना लिए हैं हमने गैस पर और हमारे टमाटर भी इधर भून गए थे, तो टमाटर हमने निकाल लिए हैं। और बैंगन का भरता खाएंगे मूली के पराठे के साथ में, और थोड़ी सी बट लेंगे हरा धनिया की चटनी। तो इधर बैंगन के भरते को थोड़ा सा हम छौंक लेते हैं तावे पर ही, थोड़ा सा हमने सरसों का तेल डाल लिया है और थोड़ा सा डालेंगे जीरा और लहसुन वहसुन का तड़का लगाकर छौंक लेते हैं थोड़ा सा। और वैसे तो ऐसे भी खा लेते हैं, सारे लोग बहुत ही पसंद करते हैं, तो हमने कहा सोचा कि थोड़ा सा लगा देते हैं तड़का, क्योंकि हम ज़्यादातर ऐसे तड़का लगाकर नहीं बनाते हैं, लेकिन आज बना लेते हैं। तो कभी कभी चीज़ें खानी चाहिए, जो कभी नहीं खाई हो वो खानी चाहिए, तो अच्छी लगती हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि यार थोड़ा सा तड़का लगा देते हैं तो अच्छा लगेगा सबको। और सारे दोस्त हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, सारे दोस्तों के कमेंटों का हम रिप्लाई देते हैं और सारे कमेंट पढ़ते हैं। तो एक सिस्टर ने बोला है कि आप साड़ी में कैसे काम कर लेती हो, घर का जो बाहर का सारे काम कर लेती हो। तो सिस्टर ऐसा है कि गांव में सारे लोग साड़ी ही पहनते हैं, तो हमने 1-2 बार सूट भी पहना है, तो आपने देखा है सूट पहना है, तो हमारे पास सूट भी रखे हुए हैं। लेकिन गांव में सारे लोगों को नहीं पसंद है ये सूट वूट पहनना। अगर सूट हम पहने तो पूरा दिन घर में ही बंद रहेंगे, तो इसी वजह से ज़्यादा सूट वूट को नहीं पहनते हैं। तो गांव में ज़्यादातर औरतें साड़ी ही पहनती हैं और साड़ी में ही अच्छी भी लगती हैं। तो मुंह को भी ढकना पड़ता है गांव में रहकर, तो वो सारे रीति रिवाजें निभानी पड़ती हैं, तो इसी वजह से साड़ी ही पहनते हैं और सारे काम भी कर लेते हैं। बहुत ही जो लोग पहनते रहते हैं साड़ी उनको कोई दिक्कत नहीं होती है काम करने में, तो हमको तो बहुत ही आराम रहती है साड़ी में भी काम करने में और सूट में भी। तो ये जो सूट वूट पहनना होता है ये सिटी में ज़्यादा चल जाता है, लेकिन गांव देहात में नहीं चलता है, अच्छा ही नहीं लगता है। तो हमने 1-2 बार पहना भी है, तो घर में ही रहे हैं, तो बाहर नहीं गए हैं, क्योंकि बाहर जाते हुए अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। और आगे हो सकता है कि हाँ पहनने लगें, क्योंकि हमारे पास सूट हैं, तो कभी कभी हम मायके आयके जाते हैं तो वहाँ पर भी पहन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा नहीं पहनते। और इधर हमारे बनने लगे हैं पराठे मूली के, तो मूली के पराठे बना लेते हैं। और बहुत ही अच्छे अच्छे से हमने सेके हैं पराठे, क्योंकि बिल्कुल भी धीमी आंच में, बहुत ही धीमी आंच में हमारा जल रहा है चूल्हा। और इधर आ गई थी आरोही ये टमाटर लेकर, ये बोल रही थी कि ये भी टमाटर मम्मा भून दो, तो हमने कहा अब नहीं भूनेंगे क्योंकि बैंगन का भरता बन चुका है, अब तुम पराठा खाओ जाके। तो ये आरोही पराठा खाएंगी, तो इनको पराठा तो इतना पसंद नहीं है, लेकिन जो हमने मट्ठा वाले आलू बनाए थे वो इन्होंने खूब खाए थे, इनको बहुत ही पसंद आए थे, क्योंकि उसमें हमने मिर्च बहुत ही कम डाली थी, तो इनको बिल्कुल ही कढ़ी जैसा लगा था मट्ठे वाले आलू। तो मट्ठे वाले आलू इन्होंने खूब ही खाए, पूरा दिन खाए मट्ठे वाले आलू। तो इधर हमारे थोड़े से बन गए हैं पराठे और थोड़े से बाकी रह गए हैं, तो थोड़े से ही बनाएंगे क्योंकि चावल हमने बना लिए थे। और उसके बाद में अभी और बाकी के काम हमको करने बाकी हैं, क्योंकि लिपाई पुताई तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इधर हमारा तैयार हो गया है बैंगन का भरता और मूली के पराठे। और हम लेकर आ गए थे थाली में चावल, क्योंकि आरोही के पापा के लिए खाना लगाना है और आरोही भी खाएंगी। आरोही भी अपनी थाली लेकर आई हैं, ये आरोही की थाली है, क्योंकि ये किसी को भी ये थाली नहीं देती हैं, तो इसमें आरोही के लिए हमने परस दिया है। और ये जो हमने भरता बनाया था, ये इसको भरता नहीं बोलती थी, क्योंकि इनको टिक्की बहुत पसंद है आलू वाली,
तो हमने इनको दिया नहीं था, हमने कहा कि इसमें मिर्च है ज़्यादा तो नहीं देंगे, तो लेकिन इन्होंने अपने आप ही परस लिया, कहा कि मम्मा हम टिक्की लेंगे, तो इन्होंने अपने आप ही रख लिया है थाली में। और ये हमारी तैयार हो गई है थाली। तो आप सभी आइए, खाइए आके। मूली के पराठे, बैंगन का भरता और मट्ठे वाले आलू तो बहुत ही अच्छे लगे। हमको सारी चीज़ें अच्छी लगी थी, लेकिन आरोही को सिर्फ मूली के पराठे नहीं पसंद थे और बाकी की चीज़ें आरोही ने भी खाई थी। आज हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें बन गई थी, क्योंकि मूली के पराठे भी बने थे और बैंगन का भरता भी और मट्ठे वाले आलू भी। तो सारे लोगों को बहुत ही पसंद आया। तो हमारे यहाँ कभी कभी बन पाती हैं इतनी सारी चीज़ें, वैसे तो एक ही सब्ज़ी बना पाते हैं ज़्यादातर, इतनी सारी सब्जियां भी नहीं बना पाते हैं, इतने जो पराठे रहते हैं वो भी नहीं बना पाते हैं, कभी कभी ही बना पाते हैं। इधर करने लगे हैं हम लिपाई, तो इधर आ गए हैं पीछे वाले घर में, तो यहीं की हम लिपाई आज करेंगे। और थोड़ी सी हम लिपाई कर भी चुके हैं, वहाँ की आप सभी को हमने नहीं दिखा पाई है, क्योंकि जो रास्ता आया है पीछे के लिए वहाँ भी कर ली है हमने लिपाई, और थोड़ी सी और लिपाई की है, लेकिन घर पर नहीं की है, घर पर हम किसी और दिन करेंगे। तो यहाँ की लिपाई कर लेते हैं। और आज गेरू नहीं डाला है, क्योंकि इस समय गेरू नहीं ज़्यादा डालते हैं, ऐसे ही लीप देते हैं। बहुत अच्छा गोबर इस समय ऐसे ही होता है, बिल्कुल पीला पीला सा गोबर, और बहुत अच्छे से लिपाई हो जाती है। कल यहाँ पर बुआ ने की थी मिट्टी से पुताई, तो इसी वजह से बहुत ही अच्छे से हमारी लिपाई बन रही थी। तो पुताई हो मिट्टी से, उसके बाद में लिपाई करो तो बहुत ही अच्छे से झुकियाँ बनती हैं। जैसी ही आप बनाना चाहो झुकियाँ वैसी बन जाती हैं। यहाँ की लिपाई हमने बहुत सारी लिपाई की थी, बहुत ही बीच में लिपाई की थी, तो इसी वजह से बहुत सारा हम थक गए थे और आप सभी को पूरा नहीं दिखा पाया है, लेकिन यहाँ की बहुत सारी लिपाई करनी हमको पड़ गई थी। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।